गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखी है टेक्निकल क्विज सिस्टम, जो प्रत्येक डे एवरी डे 6 AM पर लाइव होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की, या फिर बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 6 की। जो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा एसी थ्योरी के ऊपर। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, टेक्निकल क्विज के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यदि मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आप देखिए दोस्तों, जो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है। आपने पढ़ा होगा प्रतिबाधा का नाम। प्रतिबाधा की इकाई पूछी गई है इम्पीडेंस की। ए महो, बी ओम, सी साइमन और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस की इकाई, तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो तो होगा बी ओम। जबकि मैं आपको इससे एक्स्ट्रा 2-3 बातें और बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। वो आपको ये याद रखनी है कि आपने सुना होगा प्रतिरोध आर, ठीक है, और प्रतिबाधा जेड, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल भी बोल सकते हैं, या फिर कंडक्टिव रिएक्टेंस एक्ससी भी बोल सकते हैं। इन सभी की जो यूनिट होती है, इन सभी की यूनिट क्या होती है, हमेशा ओम ही इन सभी की यूनिट होती है। दोबारा से बता देता हूँ आपको कि इम्पीडेंस प्रतिबाधा जेड का और प्रतिरोध आर और एक्सएल और एक्ससी इम्पीडेंस, इन सभी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। इन सभी को ओम में मापा जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एडमिटेंस की इकाई क्या होती है। एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस ए ओम, बी ओम सेंटीमीटर, सी साइमन और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी साइमन। ठीक है, एडमिटेंस की जो इकाई होगी वो एडमिटेंस की इकाई क्या होगी, साइमन होगी। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि एडमिटेंस की इकाई प्लस में ससेप्टेंस की इकाई प्लस में कंडक्टेंस की इकाई, इन सभी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन होती है। ठीक है, एडमिटेंस की, ससेप्टेंस की और कंडक्टेंस की इकाई साइमन होती है। जबकि अभी मैंने बताया था कि इंडक्टेंस प्रतिबाधा, प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन सभी की इकाई क्या होती है, ओम होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ऑप्शन नंबर ए एक्सी बराबर 2πfc, ऑप्शन बी एक्सी बराबर 1/2πfc, और सी एक्सी बराबर 2πfl, और डी क्या हो गया, नॉन। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एक्सी बराबर 2πfc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एक्सी बराबर 2πfc। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने की इकाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी हमने बात की थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, जो सूत्र होगा क्या होगा, एक्सएल बराबर 2πfc, एक्सएल बराबर 1/2πfc और एक्सएल बराबर 2πfl और डी नॉन। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा एक्सएल बराबर 2πfl, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, एक्सएल बराबर 2πfl। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो एक्सएल का मान है इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, फाई एफ क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, एल क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, और जो पाई का मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो सी का मान हो गया वो क्या हो गया, कैपेसिटर का मान हो गया। ठीक है, धारिता कितनी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि यदि आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो संधारित्रीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अभी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं, एक्सी। एक्सी बराबर क्या होता है, एक्सी बराबर होता है 2πfc। क्या होता है, एक्सी बराबर 2πfc।
ठीक है, सॉरी 1/2πfc कितना होता है 1/2πfc कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र हो गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई ये क्या होता है, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। और यदि मैं कैपेसिटर की धारिता के मान को भी बढ़ाऊंगा ना, तो भी क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, और यदि फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विलोमानुपाती हुए एक दूसरे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो प्रेरणिक प्रतिघात एक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL बराबर 2πfl, XL बराबर 2πfl। अब यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा तो जो XL का मान होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन L का मान इंडक्टर के मान को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, यदि संधारित्र प्रतिघात XC का मान 10 ओम है, यदि अपने को XC का मान कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। अब यदि आवृत्ति को क्या कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए, तो संधारित्र प्रतिघात का मान बताइए। देखिए दोस्तों, संधारित्र प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। XC बराबर 1/2πfc, XC बराबर 1/2πfc। अब ये बोल रहा है कि यदि XC का मान 10 ओम है, XC का मान कितना है, XC की मैंने जगह क्या मान लिया, XC का मान 10 ओम है। ठीक है, अब यदि आवृत्ति को क्या कर दिया जाए भाई, आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए, तो संधारित्र प्रतिघात पर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी मैंने क्या बताया था, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का क्या कर दिया गया, पहले 1 गुना थी, अब इसको 2 गुना कर दिया गया। जैसे पहले 5 थी तो अब क्या कर दिया, 10 कर दिया गया। तो इसी प्रकार से पहले 10 ओम था इंडक्टिव जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसका मान 10 ओम था, तो अब क्या हो जाएगा, उसका मान आधा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि प्रेरणिक प्रतिघात का मान 20 ओम है, यदि किसका मान 20 ओम है भाई, XL का मान 20 ओम है, XL का मान दिया गया है 20 ओम। ठीक है, अब यदि आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए, यदि फ्रीक्वेंसी को मान को क्या कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए, तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होगा, XL का मान ज्ञात करना है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि XL बराबर 2πfl, XL बराबर क्या हो गया, 2πfl हो गया। अब यदि फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो XL का मान है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि पहले 20 ओम प्रेरणिक प्रतिघात का मान था, अब फ्रीक्वेंसी को दुगुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 ओम। यदि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी भी प्रकार का टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जब भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ामों में इस मेथड से, यहाँ से जो मैंने आज आपको बताया है, एक क्वेश्चन अवश्य ही आपको मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होगा। देखिए सबसे वेरी मोस्ट 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, और 3 क्वेश्चन की वही सीरीज है, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ के लिए शक्ति गुणक का मान होता है। देखिए शुद्ध रेजिस्टिव का मतलब होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। उस रेजिस्टिव सर्किट का जो मान होगा, उसका मान कितना होगा, हमेशा इकाई मान होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि इकाई मान क्यों होगा, तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं इसी से रिलेटेड, तो शुद्ध कैपेसिटिव के लिए शक्ति गुणक का मान कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा।
प्योर रजिस्टर के लिए हमेशा इकाई होगा, शुद्ध कैपेसिटिव के लिए हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। ये आप चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो थर्ड इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है शुद्ध इंडक्टर के लिए शक्ति गुणक का मान कितना होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, शून्य होगा। याद क्या रखना है, हमेशा प्योर कौन सा सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। बाकी इंडक्टिव और कैपेसिटिव के जो प्योर सर्किट होते हैं उनमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। और इससे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है, जो कई बार एग्ज़ामों में आया हुआ है, DMRC वगैरह, JVNL वगैरह, UPPCL वगैरह में कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है और ये सवाल लगभग 60% या 70% लोगों का हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो देखिए दोस्तों, सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्युत शक्ति की खपत किस में होती है। विद्युत जो शक्ति होती है उस विद्युत शक्ति की खपत किस में होती है, ए प्रतिरोध, बी कैपेसिटर, सी इंडक्टर और डी उपरोक्त सभी। ठीक है, मैं आपको दोबारा सवाल बताता हूँ कि विद्युत शक्ति की खपत किस में होती है, प्रतिरोध, कैपेसिटर, इंडक्टर और उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम कल के वीडियो में इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जब तक आप इस वीडियो के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको अपने नॉलेज का पता लगे कि आपको कितना डीपली जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को आते हैं।